नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दो मुद्दों पे आज बात करूंगा। पहला है संसद से रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे सांसदों के निलंबन की और उनके व्यवहार की। विशेषकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात होगी भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम की। सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि उसको जहर दे दिया गया है, तो लोग यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या हुआ, उसका मरा कि नहीं अभी तक। आरंभ करते हैं संसद से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से आज मंगलवार यानी 19 दिसंबर को 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। निलंबित हुए सांसदों की संख्या अब 141 हो चुकी है। इसके इतर आज सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, संसद से निलंबित सांसदों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे हैं, जबकि अन्य विपक्षी सांसद इस कारनामे पर ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ की बातचीत करने के तरीके और उनके शैली की नकल कर रहे हैं। इस दौरान कल्याण बनर्जी अश्लील इशारे भी कर रहे हैं। कल्याण इस वीडियो में जगदीप धनखड़ द्वारा सदन के अंदर कही जाने वाली बातों की नकल करते हैं और मजाक बनाते हैं। वही निलंबित जो सांसद हैं इस पर ठहाके लगा करके हंसते हैं। ये पूरा वीडियो अलग अलग एंगल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन सब के साथ लोकसभा सांसद राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी को कल्याण बनर्जी की बातों से इतना आनंद आने लगा कि वे अपना फोन निकालते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। राहुल गांधी के अलावा उस स्थान पर राजद सांसद मनोज झा, द्रमुक सांसद ए राजा, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कई सांसद उपस्थित थे। और ये सभी सांसद कल्याण बनर्जी की हरकत पर हंस रहे थे। इनमें से किसी ने भी कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश नहीं की। किसी को भी राष्ट्रपति की हैसियत का ध्यान नहीं आया। उनके पद का जो ख्याल रखना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं रखा, नहीं किया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कल्याण बनर्जी की इस हरकत का संज्ञान लिया है। उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के लिए प्रार्थना की कि उनको बुद्धि आए, सद्बुद्धि मिले। नेटिजन्स के अलावा वीडियो को भाजपा के बड़े बड़े नेता भी पोस्ट कर रहे हैं और इससे इस्लामी वामी कामी धाड़ा भी सक्रिय हो उठा है। इन्हीं में से एक अरफा खानम ने भी इस पर ट्वीट किया। तो ये दरअसल उन लोगों को एड्रेस कर रही है जो लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं या इस पर सवाल उठा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद को इस तरीके से उपराष्ट्रपति का उपहास नहीं करना चाहिए था, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो ये सारे के सारे वामपंथी तो खुद को जो जितने भी ये खुद को लिबरल कहने वाले वामपंथी है, खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं। तो इन्होंने जो ट्वीट किया उसमें वो दिखना चाहिए कि ये बुद्धिजीवी हैं, तो उसमें उन्होंने नुक्ते का यूज किया। तो नुक्ते के साथ दर्शन शास्त्र जैसा दिखाने वाली बातें लिखनी होगी खुद को बुद्धिजीवी साबित करने के लिए। तो उन्होंने ट्वीट किया और ज्ञान दे रही हैं कि पद की इज्जत होती है या व्यक्ति की। ऐसे नहीं, दोनों जमे नुक्ते के साथ यह बात लिखी गई है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, भारी बात लिख दी गई। इज्जत व्यक्ति की या पद की। अब वो जज बन गई और कह रही हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने पद की गरिमा नहीं रखी, न व्यक्ति की। आप इसका मतलब समझने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो कपार पीट लीजिएगा। बस आपको इतना समझना है कि नुक्ते के साथ लिखे गए ये वाक्य बहुत भारी हैं। ट्वीट लिखे जाने के साथ ही इनके समर्थकों में एक जयघोष की कल्पना कर लीजिए। वाह! वो आगे कह रही हैं कि राष्ट्रपति संसदीय संस्था और प्रक्रियाओं के उपहास का हिस्सेदार रहे हैं। एक इल्जाम जिसका इस तथाकथित लिबरल के पास कोई सबूत नहीं है, कोई उदाहरण नहीं, बस आरोप, जो कि इनकी आदत है। ज पर नुक्ते और पद गरिमा
व्यक्ति वाली बकैती न करके इन्हें वह घटना बतानी चाहिए थी जहां जहां धनखड़ संसदीय संस्था और प्रक्रियाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। आखिरी लाइन सबसे मजेदार है, जहां वो लिख रही हैं कि उस व्यक्ति के उपहास पर आंसू क्यों बहे। आंसू बह रहे? कौन बहा रहा है आंसू? सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर हो रहे हैं। जो हरकत कल्याण बनर्जी ने की उसे पोस्ट कर लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं। आंसू कौन बहा रहा है? लोग यह बतला रहे हैं कि दोनों सदनों में नौटंकी करने के बाद बाहर उपराष्ट्रपति का जो मजाक उड़ाया गया उसे हम भी यानी जनता देख रही है। और जब समूचा विपक्ष मिलकर दहाई अंकों में सिमट जाओगे ना तो कहना मत कि ईवीएम हैक हो गया या जनता के दिमाग को बीजेपी ने हैक कर लिया है। एक शादाब चौहान नाम का नया मुल्ला है जो कहता है कि भाजपा ने जनता के दिमाग को हैक कर लिया है। ये अरफा, रवि, अजीत, अंजुम, वाजपेयी, सोशल मीडिया के जितने भी इना मीना डिका, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये हैं तो भाजपा विरोधी, लेकिन इनकी वजह से जो लोग भाजपा को पसंद नहीं करते वो भी भाजपा वालों को वोट डालकर आ जाते हैं। विपक्षी नेता निलंबित होने के बाद कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है। जनता देख रही है तभी तो आपको सस्पेंड किया जा रहा है, ताकि जनता के बीच यह मैसेज जाए कि उनके टैक्स के पैसे से जो काम सदन में होना था उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वालों को सस्पेंड किया जा रहा है। दोनों सदनों के सभापति जानते हैं कि सदन की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है। आपके सस्पेंड होने से आपके कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। उल्टे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जब से जनता जागरूक हुई है ऐसा लगता है विपक्षी नेताओं की मति मारी जा चुकी है। वे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे आम जनता ही उनका मजाक उड़ाने लगती है। बताइए, इन्होंने ऑनलाइन डोनेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है। एक बार मोदी जी को धन्यवाद ही कह देते कि आपकी डिजिटल इंडिया स्कीम इतनी हिट रही और जमीनी स्तर पर लोगों को इसका फायदा देखने को मिल रहा है, परंतु नहीं, शो कैसे कर देंगे। अब ना किया तो ना सही, लोगों से 138 रुपया मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं अपने लिए और नाम रखा है डोनेट फॉर देश। एक फिल्म का क्लिप भी वायरल है इस पर, जिसमें कादर खान अमिताभ बच्चन को बतला रहे हैं कि चंदा क्यों मांगा जाता है या इस तरह का जो डोनेशन प्रोग्राम है ये पार्टियां क्यों करती हैं और कैसे काला धन को चंदे में मिलाकर सादा कर लिया जाता है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता धीरज साहू के पास से 300 करोड़ से भी अधिक कैश बरामद हुए थे। गिनते गिनते मशीन खराब हो गई थी। बताइए, उन्होंने सोचा होगा कहीं 2-4 नेताओं के ठिकाने का ना पता चल जाए, इससे अच्छा है स्कीम चालू करो। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। इन दिनों भगोड़े डॉन दाऊद की बातें भी बहुत हो रही हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली थी कि उसे जहर दे दिया गया है और उसकी मौत भी हो गई है। लोगों ने तो कहां दफनाया गया यह तक बतला दिया था, लेकिन अब पता चला है कि इस्लामी आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जिंदा है और पूरी तरह स्वस्थ है। यह दावा उसके गुर्गे छोटा शकील ने किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने दावा किया है कि छोटा शकील से उनकी बात हुई है और छोटा शकील ने उन्हें बताया है कि भाई की मौत की खबर अफवाह है। छोटा शकील बता रहा है कि वह 1000% फिट है, यानी दाऊद इब्राहिम 1000% फिट है। छोटा शकील ने न्यूज 18 इंडिया से भी बात की। छोटा शकील का यह भी कहना है कि दाऊद के मरने की अफवाह समय समय पर गलत इरादे के साथ फैला दी जाती है। उसका दावा है कि पाकिस्तान में उसकी भाई से मुलाकात हुई है और वह बिल्कुल फिट है। ये लोग दाऊद इब्राहिम को भाई बोलते हैं। छोटा शकील को दाऊद का बेहद खास गुर्गा माना जाता है और दाऊद के इंटरनेशनल जितने भी कारोबार हैं, काले धंधे हैं, इसको आजकल वही देख रहा है, ऐसा सुनने को मिला है। इससे पहले दाऊद के एक रिश्तेदार ने टीवी चैनल रिपब्लिक भारत रिपब्लिक इंडिया, वो अर्णव गोस्वामी वाला जो है, उससे बातचीत की और उसमें कहा था कि दाऊद स्वस्थ है और उसने उसके मरने की खबरें सारी झूठी हैं। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि दाऊद इस वक्त कहां है। खैर, एक बात तो साफ है कि उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से कहीं प्रकट हो जाए। यदि वो जीवित है भी तो जीवन भर कायरों की तरह छुप छुप कर जिंदा रहना होगा। मृत्यु तक मृत्यु का भय उसे डराता रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की नियति में यही लिखा होता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर प्रकट हो जाएंगे किसी मुद्दे के साथ, किसी टॉपिक के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, वामपंथियों को दे मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैचारिक लड़ाई में जीतने के लिए मुद्रा भी आवश्यक है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत समय देना पड़ता है।
और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा, यह आपसे आशा की जाती है।